अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमें जाना होता है कश्मीर दावत पे। मैं फिर शान भाई से पैसे उधार लेके निकल पड़ता हूँ। है गुर्बत। यहाँ मैं जहांगीर भाई से पूछता हूँ कि मास्क क्यों पहना हुआ है। फिर भाई बोलते हैं आया से बदबू आ रही है इसलिए। हम फिर आ जाते हैं ताज पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। हाँ गुर्बत 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद हमारी फीलिंग कुछ ऐसी थी। कहाँ है महंगाई। मैं तो पाकिस्तान की सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 2000 रुपए लीटर हो जानी चाहिए। झूठ बोल रहा है। और यहाँ की रोडें देख के मुझे एक डायलॉग याद आ जाता है। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊँ। और यहाँ मुरीशाक शहर की रोडें इतनी अच्छी होती हैं कि मैं क्या बताऊँ, है ही नहीं तो बताऊँ क्या। आधे घंटे के बाद फाइनली यहाँ पहुंच जाते हैं गुड्डू बिराज पे। यहाँ पहुंचते ही हम अपने दोस्त नईम भाई से मिलते हैं, जिनकी यहाँ गुड्डू बिराज पे ड्यूटी होती है। तो अभी गुड्डू बिराज का भी काम चल रहा है। बिराज के जो गेट पानी में अंदर होने की वजह से गल गए थे, उनको एक्सचेंज किया जा रहा है। हम फिर निकल पड़ते हैं अपने सफर की तरफ। ये जो बिजली ग्रेड आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारे शेरो बावड़ों में बिजली आती है। गुड्डू के बाद आता है देरा मोर सिटी, जो आप देख सकते हैं। 20 मिनट के बाद फाइनली हम आ जाते हैं कश्मीर जहांगीर भाई के कजन के पास। ये है हमारे अयूब भाई, जिनकी हमें दावत होती है। भाई यहाँ बिठाते हैं हमें अपनी दुकान के अंदर। यहाँ थोड़ी देर के बाद बोतल भी आ जाती है। यहाँ अयाज भाई शान को बोलते हैं कि अपना मुंह दूर करो, मुझे बदबू आ रही है। बोतल पीने के बाद हम थोड़ा घूमने के लिए आ जाते हैं सिटी पार्क। यहाँ कौन कौन आया कमेंट में लाजमी बताए। मैं तो यहाँ जिंदगी में पहली बार आया हूँ। टोकन लेने के बाद हम आ जाते हैं सीधा अंदर। जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ कुछ फैन मिल जाते हैं। फैनों से मिलने के बाद हम जैसे आगे आते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं होता, बिल्कुल खाली लगा पड़ा होता है पार्क माशाल्लाह से अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ओबाडो ब्रांड के लिए सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ। यहाँ पर जुमा नमाज का टाइम भी हो जाता है तो फिर हम आ जाते हैं बाहर नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम अपनी जुमा की नमाज अदा करते हैं। फिर हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। खाने के बाद जैसे शान भाई सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो बोलता है मेरी डांस अच्छी है, वो बोलता है मेरी डांस अच्छी है। आप खुद देख के बताएं कि किसकी डांस अच्छी है। हम फिर आ जाते हैं अयूब भाई की उताक पे। यहाँ पर हम सबसे मिलते हैं। यहाँ बैठते ही थोड़ी देर के बाद खाना भी आ जाता है। हमें भूख भी बहुत लगी होती है तो हम बिना किसी देरी के शुरू हो जाते हैं। रोटी खाने के बाद अब बारी होती है बिरयानी की। बिरयानी खाते हैं जो कि मजे की होती है। माशाल्लाह से सारा खाना बहुत ही मजे का होता है। खाना खाने के बाद आ जाती है बोतल पीने के बाद फिर आ जाती है चाय। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोने के बाद हम निकल पड़ते हैं गुड्डू की तरफ, जहाँ पर अयूब भाई के कजन की चाय की दावत होती है। लोकेशन पे पहुंचते ही हम आ जाते हैं अंदर। और अंदर से माशाल्लाह उतार का सेटअप बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ बैठते ही पानी पीते हैं। थोड़ी देर के बाद अयूब भाई का कजन चाय भी लेके आता है। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं गुड्डू बिराज पे। यहाँ पर बंदा आए और बेड़ी पे न चढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हम भी आ जाते हैं बिना किसी देरी के बेड़ी पे। बेड़ी पे एंजॉय करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। यहाँ शाम भी होने वाली होती है तो फिर हम लेते हैं अयूब भाई, अफ्ताब भाई और मशहूर भाई से इजाजत। भाइयों ने हमारी बहुत ही खिदमत की होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।